सभी श्रोताओं को गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब। मंदाकिनी जोशी की ओर से। कहिए कैसे हैं आप लोग। भाई सुबह सर्द है और अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर आपको हर दिन की दिनचर्या तय करनी है। ये बात हम आपसे कहते भी रहते हैं और आप समझते भी हैं, क्योंकि अभी कुछ दिनों से सर्दी अपने चरम पर है और ये सर्दी हमारी लापरवाही से कहीं हमें परेशान न कर दे, इस बात का हमें ध्यान रखना है। हमारा परिवार, हमारे बच्चे, हमारे घर परिवार के लोग, सभी लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें, आनंदित रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। इस उम्मीद के साथ मैं आई हूँ आज के कार्यक्रम लेकर। जी हाँ, जिसका नाम है सुप्रभात। जी तो सुप्रभात कितना खूबसूरत शब्द, कितना सुंदर सुखद एहसास इस शब्द में, सुप्रभात। जी हाँ, ये सवेरा हम सभी को एक नई जिंदगी देता है। हम अपने परिवार के बीच नई सांस लेते हैं, हर दिन, हर पल, हर लम्हा। परिवार हमारी संवेदनाओं के तारों से बुने जाते हैं। श्रोताओं, याद रखिएगा, जिस परिवार के सदस्यों के बीच में भावनात्मक डोर मजबूत होती है, वो परिवार उतना ही सुखी, खुशहाल और समृद्ध होता है। और कहते हैं कि परिवार को जोड़े रखने के लिए इन्हीं संवेदनशील धागों की जरूरत पड़ती है। ये जितने मजबूत होते हैं, परिवार का वातावरण उतना ही खुशहाल होता चला जाता है, और ये जितने कमजोर होते हैं, पारिवारिक वातावरण उतना ही असहज और कटुता वाला हो जाता है। इसीलिए परिवार में संवेदना के इन तारों को जोड़े रखना, परिवार के लोगों की जिम्मेदारी को महसूस करना, घर की महिलाओं के काम पे हाथ बटाना, बच्चों की भावनाओं को समझना, बुजुर्गों को इज्जत देना, ये सभी कार्य हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाते हैं। एक चुनौती के रूप में भी सामने आते हैं, क्योंकि हमें सभी को साथ में लेकर चलना होता है। और जब रिश्तों की बात आती है, पारिवारिक रिश्तों की खास तौर से, तो भावनात्मक मूल्य सबसे ऊपर होते हैं, क्योंकि परिवार को एक सूत्र में पिरोए रखने के लिए ये भावनाएं ही काम आती हैं। आज चूंकि महिलाएं भी बाहर काम करती हैं, पुरुष भी बाहर काम करने जाते हैं, ऐसे में अपने परिवार के साथ रहना, उनके संपूर्ण दायित्व को पूरा करना, उनकी हर बात का ख्याल रखना, उनकी ख्वाहिशों को पूरा करना, ये हमारा एक कर्तव्य बन जाता है और हमारे लिए चुनौती भी बन जाता है। तो इन सभी को निभाते हुए हमें अपने परिवार को चलाना है। हर दिन, हर पल, हर लम्हा, हर सुबह एक नई ताजगी के साथ अपनी जिंदगी को शुरू करना है। अपने साथ साथ औरों को भी हमें प्रेरित करते चले जाना है। यही है एक छोटे सी सुखी जीवन की नींव भी। जिंदगी में अगर प्यार नहीं है, प्रेम नहीं है, तो जिंदगी एक बेराग का राग लगती है। इसीलिए कहते हैं कि अपने जीवन से निराशा, हताशा और जड़ता को निकालकर हम नई उमंग के साथ, नई आस्था और नई विश्वास के साथ तन और मन से उल्लसित होकर अगर जीवन को बिताने की कोशिश भी करते हैं, तो हमारा जीवन सफल हो सकता है। अगर प्रेम का दिव्य अर्थ हम समझ जाएं तो कहने ही क्या। लेकिन मैं यहाँ आपसे बहुत सहज रूप से बात करना चाहूंगी कि जब हम एक सूत्र में बंधने की बात करते हैं, प्रेम में बंधने की बात करते हैं, तो सबसे पहले होती है सच्चाई, विश्वास, है ना। इसमें कहीं कटुता नहीं होती, इसमें कहीं ईर्ष्या नहीं होती, कहीं द्वेष नहीं होता। हर जगह, हर पल आप अपने भीतर एक सच्चाई, एक सादगी महसूस करते हैं, और यही हर मौसम का संदेश भी होता है। हम इस प्रेम को कितना महसूस कर सकते हैं, कितना नहीं, हर व्यक्ति की अपनी कैपेसिटी होती है, अपनी उसकी एक सोच होती है कि वो किसी भी चीज को किस शिद्दत के साथ महसूस करता है। कई बार हम कितने मानसिक तनाव में आ जाते हैं, कुछ लोग बहुत सी बातों को भूल जाते हैं, या जिंदगी को कहते हैं ना, वो एक गीत है, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। अर्थ यही कि बहुत सी तकलीफें जिंदगी में आती हैं, लेकिन हम इसको किस तरह से टैकल करते हैं,
किस तरह से अपने मानसिक स्तर को बनाए रखते हैं और किस तरह से जिंदगी की जरूरतों को पूरा करते चले जाते हैं। ये हर व्यक्ति की अपनी अपनी एक कैपेसिटी होती है, उसका एक सामर्थ्य होता है जिसे हम कहते हैं। ये अलग बात है कि हम परिस्थितियों के दास होते हैं, लेकिन हमारे में जो इच्छा शक्ति है, जो ताकत है, वो हालात को बदल सकती है। इसीलिए कहते हैं कि ताकत आपकी आवाज में नहीं, आपके विचारों में होनी चाहिए, है ना। इसीलिए कहा जाता है। तो इच्छा शक्ति की बदौलत हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हम अपने आप को बदल सकते हैं। हम अपने आप को एक जिस रूप में हम अपने आप को देखना चाहते हैं उस रूप में अपने आप को देख भी सकते हैं। और इसके लिए जरूरी है कि हम मानसिक जो ताकत है उसे बराबर बनाए रखें। अपने को मानसिक रूप से कमजोर न बनने दें, मानसिक स्तर पर अपने आप को रुग्ण न होने दें। आप देखिए, जब हम बात संगीत की करते हैं तो ये एक ऐसा अमोघ शस्त्र है जो हमें शांति देता है। अगर हमने संगीत से प्रेम किया है, बहुत से लोगों को मतलब ही नहीं होता संगीत से, गीतों से, रागों से। वो इसे एक बेकार चीज समझते हैं, या यूं कहें समय की नुकसान समझते हैं कि समय खराब कर रहे हैं, हम समय जाया करते हैं गानों को सुनकर या रागों को सुनकर या नृत्य करके या कोई आर्ट सीख के। कुछ लोगों को कला से कोई मतलब ही नहीं होता। तो जब ऐसा लोग सोच लेते हैं सिर्फ पैसा 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 उनकी जिंदगी में होता है, या बिजनेस, तो वो संबंधों में भी बिजनेस ढूंढते हैं। हर वक्त उन्हें पैसे की तलाश होती है। लेकिन जिसने कला को पहचान लिया, जिसने संगीत को पहचाना, जिसने नृत्य को समझा, जिसने लेखनी को अपना हथियार बना लिया, अपनी जिंदगी बना लिया, उसने बहुत हद तक अपने आप को मानसिक रोगों से समझो बचा लिया। तो इसीलिए कहते हैं कि मानसिक सुख का आधार है ये संगीत भी। और इसके लिए जो दिन ब दिन आज विज्ञान और तकनीक का विकास हुआ है, हमारे जीवन में सुविधाएं आई हैं, हम बहुत सारी शारीरिक और मानसिक रोगों का सामना कर रहे हैं। ऐसे में अगर हम फिर से थोड़ा सा संगीत की तरफ चले जाएं, हम रागों को सुने, चाहे वो शास्त्रीय राग हो, चाहे वो फिल्मी गाने हो, चाहे कोई इंस्ट्रूमेंटल हो, आप सितार, गिटार, तबला, हारमोनियम, किसी भी वाद्य यंत्र को चुन सकते हैं, तो आप बहुत सारी बीमारियों से अपने आप को बचा सकते हैं। कहते हैं कि जो लोग डांस करते हैं, कथक करते हैं, नृत्य करते हैं, वो समझ लीजिए एक तरह से योग करते हैं, क्योंकि अगर वो आधा घंटा भी नृत्य कर लेते हैं तो बहुत सारी बीमारियों में जबरदस्त सुधार देखने को मिलता है। और सबसे बड़ी बात है कि आप किसी भी संगीत को योग के रूप में भी अपना सकते हैं। आप शांति से संगीत को सुनिए। सुप्रसिद्ध संगीतकार नौशाद साहब, महान संगीतकार हमारे, वो ये कहते हैं, वो एक बहुत मुखर होकर उन्होंने एक जगह चिंता व्यक्त भी की कि जितनी तेजी से हम विदेशी कलाओं का अंधानुकरण करने लगे हैं, जल्दी वो दिन आएगा जब हम अपनी वीणा को, सितार को, सारंगी को, सरोद को, इन सभी साजों को म्यूजियम में देख पाएंगे। यानी अपने घर में नहीं, ये म्यूजियम में सजे हुए हमें मिलेंगे। इसलिए प्रत्येक कलाकार का सबसे बड़ा ये फर्ज है कि अपनी सांस्कृतिक विरासत, साज संगीत और नृत्य को बचाए रखने की हर मुमकिन हम कोशिश करें। और इसी कोशिश में उन्होंने भी एक महान संगीत हमारे बीच दिया, क्योंकि जीवन की भौतिक जरूरतें जहाँ खत्म होती है, श्रोताओं, कहते हैं कला की जरूरत वहीं से शुरू होती है। आप अथाह धन कमा लें, बहुत भाग लें, दौड़ लें, लेकिन जब थक हार कर घर आएंगे तो आपको एक प्यारा सा संगीत जितना सुकून देगा और कोई कला आपको सुकून नहीं दे सकती। इसलिए कहते हैं कि जीवन की भौतिक जरूरत जहां समाप्त होती है, कला की जरूरत वहीं से शुरू हो जाती है। और कोई भी कला व्यक्तित्व को एक अलग ही गरिमा और निखार से सुशोभित कर देती है। तो आप इन कलाओं के जरिए एकाग्रता पा सकते हैं, आप अनुशासन अपने जीवन में ला सकते हैं, आप अपने जीवन में आत्मविश्वास ला सकते हैं। ये सभी बातें आपके जीवन को एक नए रूप में, नए आयाम के साथ स्थापित करती है। एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाना चाहूंगी इसी संगीत पर कि 10 माह की अवस्था में रामकृष्ण बुआ अपने पिता को खो चुके थे और उन्हें गाने का बहुत शौक था। जब वो जैसे जैसे बड़े हुए तो उनके भीतर का गायन जो था, जो कला थी, वो बाहर आने लगी। लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी, तो उनकी संगीत की शिक्षा में बाधा बन रही थी।
अब संगीत सीखने की लालसा ने उन्हें ग्वालियर तो भेज दिया और उस्ताद निसार हुसैन खां के पास वो गए। उनसे उन्होंने शिक्षा लेनी चाहिए। वे उन्हें संगीत सिखाने लगे, लेकिन 2 वक्त की रोटी भी उन्हें नहीं मिल पाती थी। इतने वो लाचार थे आर्थिक रूप से। तो संगीत से उन्हें ऐसा लगाव था कि वे भीख मांगकर अपना पेट भरते। तो एक बार उनके गुरु जो निसार हुसैन खां साहब थे, उनके फटे हाल जब कपड़े उन्होंने देखे तो उन्होंने गुस्से में आकर कहा कि तुम यहाँ से चले जाओ। जब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है कमाने को और संगीत की रट तुमने लगा रखी है, तुम जाओ, पहले अपनी स्थिति सुधारो। इस पर रामकृष्ण बुआ बोली, गुरुदेव, मैंने तो संगीत सीखने का संकल्प लिया है और संगीत सीखे बगैर मैं नहीं जा सकता। आखिरकार गुरुदेव को उनकी जिद के आगे झुकना पड़ा और आप देखिए, ये पंडित रामकृष्ण बुआ एक ऐसे श्रेष्ठ महान गायक बने जिन्होंने कई घरानों की गायकी को मिलाकर अपनी विशिष्ट शैली विकसित की। सच में श्रोताओं, यदि मन में कुछ करने की सच्ची चाह हो तो सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं और आप किसी भी स्थिति में हो, अगर आपने कला को, संगीत को अपना जीवन का बहुत बड़ा समय दिया है तो यकीनन आप उस पंछी की तरह हैं जो बेफिक्री के साथ अपना जीवन बिताता है।